हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके स्पर्श भाग 1 के चैप्टर 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसे लिखा है बचेंद्री पाल जी ने, इसे पढ़ रहे थे। तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा है तो पहले आप उसे समझ लें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मौखिक प्रश्नोत्तर। इसमें हमने प्रश्नोत्तर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। कुछ प्रश्नों को पार्ट 1 में और बचे हुए प्रश्नों को पार्ट 2 में करेंगे। फर्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। जिसका पहला प्रश्न है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। सेकंड, लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? तो सागर माथा शब्द से तात्पर्य है सागर के माथे के समान तथा एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यह एक स्थानीय नाम था, इसलिए लेखिका को यह नाम पसंद आया। एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागर माथा नाम से जाना जाता है, तो ये सागर माथा नाम लेखिका को अच्छा लगा क्योंकि सागर के माथे के समान है। एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, तो ये नाम उन लेखिका को पसंद आया और नेपाली भाषा में एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। नेक्स्ट है, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? तो एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए लेखिका को एक भारी बर्फ का फूल दिखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। नेक्स्ट है, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? तो हिमस्खलन से 1 की मृत्यु हुई और 4 घायल हुए। नेक्स्ट है, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? तो एक शेरपा कुली की मृत्यु तथा 4 के घायल होने के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार से मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एक शेरपा कुली की मृत्यु तथा 4 के घायल होने के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर एक दुख था और वो डरे हुए भी थे थोड़े। तो कर्नल खुल्लर ने उसे बताया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान को पूरा करना खतरों से खाली नहीं है और कभी कभी तो मृत्यु भी अगर किसी की हो जाती है तो उसको बहुत ही सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो आप आगे अपने अभियान की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे और खतरों का सामना नहीं कर पाएंगे। रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई के दौरान जलवायु अनुकूल नहीं थी। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण रसोई सहायक की भी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? तो कैंप 4 साउथ कोल में 29 अप्रैल को 7,900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया। नेक्स्ट है, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? तो लेखिका ने जब साउथ कोल के बेस कैंप में शेरपा कुली को देखा तो उन्होंने उसे अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और यह मेरा पहला अभियान है। नौसिखिया मतलब मैं नई सीख रही हूँ, तो ये मेरा पहला अभियान है। नेक्स्ट है, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसने किन शब्दों में बधाई दी? तो लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारे इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा, क्योंकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी होगी। पहले के समय और अभी का समय जो होगा काफ़ी अंतर होगा दोनों में। तो यही चीज़ उन्होंने कर्नल खुल्लर ने लेखिका को कहा उनकी सफलता पर। नेक्स्ट है,
लिखित प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? तो नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखा को इतना अच्छा लगा कि वह भौचक्की होकर देखती रह गई। उसने बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन एवरेस्ट और उसकी अन्य श्रेणियों को देखा। वह इसके सौंदर्य को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। ल्योत्से और नोत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। वो इतना सुंदर था कि लेखिका उसको देखते ही रह गई। नेक्स्ट है, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियाँ दी? तो डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें निम्न जानकारियाँ दी। एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। किसी भी अनजान पथ पर जाते हुए यह जानकारी महत्वपूर्ण थी। पर्वतीय यात्रा से पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। यदि विस्तृत जानकारी न हो तो रोमांचक यात्रा खतरनाक मोड़ ले सकती है या ले लेती है। तो ये सारी जानकारियाँ डॉक्टर मीनू मेहता ने सबको दी। नेक्स्ट है, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तो तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि वह एक पक्की पर्वतीय लड़की है। उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। कठिन रोमांचक कार्य करना उसका शौक था। ऐसा लगता था कि जैसे पर्वतीय स्थानों की जानकारी उन्हें पहले से ही हो। यद्यपि एवरेस्ट का उनका पहला अभियान था, तेनजिंग का उनके कंधे पर हाथ रखकर प्रोत्साहन देना उन्हें अच्छा लगा। तो तेनजिंग ने लेखिका की इस तरीके से तारीफ की कि वो तो एक पक्की पर्वतीय लड़की है, तो शिखर पर तो उन्हें पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। ये पर्वतीय स्थानों की जानकारी उनको बहुत पहले से है और एवरेस्ट तो उनका पहला अभियान था जिनको उसने पूरा भी किया। तेनजिंग उनके कंधे पर रखकर शाबाशी देती है कि बहुत ही अच्छा लगा ये सब चीज़ देखकर। नेक्स्ट है, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? तो लेखिका को लोपसांग तशरिंग, एन.डी. शेरपा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपाओं के साथ चढ़ाई करनी थी। जय और मीनू उससे बहुत पीछे रह गए थे जबकि वह साउथ कोल कैंप पहुंच गई थी। बाद में वे भी आ गए थे। अगले दिन सुबह 6:20 पर वह अंगदोरजी के साथ चढ़ाई के लिए निकल पड़ी, जबकि अन्य कोई भी व्यक्ति उस समय उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। अन्य पर्वतारोहियों के साथ चढ़ते हुए खतरों से जूझना उनकी आदत हो गई थी, क्योंकि इतने दूर भी उन्होंने ऐसे ही नहीं पहुंचा। वो बहुत ही ज़्यादा खतरों से जूझते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। तो वे चाहती थी कि लोपसांग ताशरिंग, एन.डी. शेरपा और 8 अन्य जो शरीर से मजबूत हैं वो लोग ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपाओं के साथ वो चढ़ाई करना चाहती थी। और जय और मीनू तो बहुत ही पीछे रह गए थे जबकि वह साउथ कोल तक पहुंच गई थी। बाद में वे लोग भी उनको ज्वाइन कर लिए थे। सुबह 6:20 पर वह अंगदौरजी के साथ चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ी, जबकि उस समय तक कोई भी व्यक्ति उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अन्य पर्वतारोहियों के साथ चढ़ते हुए खतरों से जूझना तो उनकी आदत सी हो गई थी। नेक्स्ट है, लोपसांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? तो जब लेखिका गहरी नींद में सो रही थी तभी सिर के पिछले हिस्से से कोई चीज़ टकराई और उनकी नींद खुल गई। कैंप के ठीक ऊपर ल्योत्से ग्लेशियर से बर्फ का पिंड गिरा था जिसने कैंप को तहस नहस कर दिया था। लोपसांग ने अपनी स्विस छुरी से तंबू का रास्ता साफ किया और लेखिका के आसपास से बड़े बड़े हिमखंडों को हटाया और चारों तरफ फैली हुई कठोर बर्फ की खुदाई की। तब जाकर बाहर निकलने का रास्ता साफ हो सका। यदि थोड़ी सी भी देर हो जाती तो उसका सीधा अर्थ था मृत्यु। तो इस तरीके से इन्होंने पूरे ग्लेशियर के टुकड़े को इन्होंने साफ किया, तब जाके ये निकलने वहाँ से रास्ता निकला। तो ये लोग निकले। यदि थोड़ी सी भी देर इसमें हो सकती थी या हो जाती तो इसका सीधा सा मतलब होता कि वहाँ जान जाती या मृत्यु हो जाती किसी न किसी की। नेक्स्ट है, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी
कैसे शुरू की। तो साउथ कोल कैंप पहुंचकर कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी के लिए खाना, कुकिंग गैस तथा इसके बाद लेखिका अपने दल के दूसरे साथियों की सहायता के लिए एक थर्मस में जूस और दूसरे में चाय भरने के लिए नीचे उतर गई। तो इस प्रकार से इन्होंने ये तैयारियां की। उम्मीद है आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।